अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो सहाबी ये सुनकर चले गए और ये वजीफा शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद आए और आकर कहते हैं, पहले क्या कहा था हुजूर, दुनिया पीठ फिर चुकी है। अब कहते हैं हुजूर इतनी कसरत से दुनिया आई है कि मैं हैरान हूं किधर उठाऊं और किधर रखूं, इतना माल मेरे पास आने लग गया। तो नबी के पाक अलैहिस्सलाम ने बताया फिरिश्तों की तस्बीह है ये। मैं दोबारा दोहराता हूं, आज याद कर लीजिए, रोजाना फजर के बाद 100 बार ये पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, मिलकर पढ़ें, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये रिस्क जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं, या पता नहीं लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया है कि यार मौलाना हजरात या दीन की जब बात करें तो ये पैसे कमाने को बुरा कहते हैं, या माल जो है उसको बुरा कहते हैं। माल यकीनन बुरा जब है जब उसकी हक अदा करता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में हमें यूं समझिए जिंदगी को आसान बनाने का एक फार्मूला अता फरमाया, और क्या फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात। आप यकीन करें जिसने इस फार्मूले पर अमल कर लिया ना, उसकी जिंदगी आसान, उसकी फैमिली खुश, उसके दोस्त राजी, वो हर जगह तरक्की करने लगता है। अब आप खुद देखिए, दुकानदार है, सौदा बड़ा अच्छा मिलता है, मगर जब जाओ उसकी जबान पर सख्ती है, गालियां हैं, झाड़ता है, सौदा ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा है। उधर ग्राहक जाएंगे, ये एक ऐसा दुकानदार है जो हर आने वाले ग्राहक से मोहब्बत से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तबीयत भी पूछ रहा है। बंदा कहता है बड़ा बाअखलाक। अखलाक की बरकत से कारोबार भी बढ़ता है, अखलाक की बरकत से इज्जत भी बढ़ती है, तरक्की मिलती है उसको। एक ही इदारे में 2 बंदे जॉब कर रहे हैं, एक सबसे दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, टेक केयर करने वाला, और एक सबसे लड़ने वाला। बताओ तरक्की किसको मिलेगी? बाअखलाक को तरक्की मिलेगी। यानी ये वक़ूलू कौलन, ये जो फरमाया ना कुरान का जो हुक्म है कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, ये आपके कारोबार में तरक्की करवा देगा, ये आपकी नौकरी में तरक्की करवाएगा, ये आपकी इज्जत में तरक्की करवाएगा, ये आपके फैमिली में मोहब्बतों को बढ़ाएगा। ये एक छोटा सा हुक्म जो है ना, तो मेरी पूरी लाइफ को आसान कर सकता है। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कुछ लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं और कुछ लोगों के जुबान से अंगारे झड़ते हैं। उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि मैं कितनों का दिल तोड़ रहा हूँ, कितनों को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। काश ये बात हमें समझ आ जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब एक और वाकया सुनिए। नबी ये बात के समझाने का अंदाज, एक हमारे समझाने का अंदाज, पता नहीं नमाज कैसे पढ़ते हैं, पता नहीं तिलावत कैसे करते हैं, पता नहीं मस्जिद का अदब क्या है, ऐसे डांट के समझाएंगे कि अंदर पहले डर जाए। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दौर है और वो हजरत मुआविया बिन हकम सुलमी रदियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, अपने ही वाकया बयान करते हैं। कहते हैं मैं शुरू में जब इस्लाम में नमाज फर्ज हुई तो नमाज के दौरान बातें करने की इजाजत थी। ये हुक्म बाद में आया कि अब नमाज में बातचीत नहीं कर सकते। वो कहते मुझे पता ही नहीं था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म आ चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि ये हुक्म आ गया है। मैं उस दिन वो नहीं होंगे महफिल में। तो कहते मैं आया और नमाज शुरू हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, मैं पीछे नमाज में हाजिर हो गया। तो कहते ठीक आई एक शख्स को, तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह नमाज के दौरान। तो सहाबाए किराम कुछ थे जिन्होंने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखा, तो मुझे पता ही नहीं था कि बात नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों देख रहे हो मुझे तेज नजरों से? नमाज में वो कह रहे हैं आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? तो अब लोगों ने अपनी रान पर हाथ मारा कि अब मुझे समझ आया कि मुझे खामोश करना चाह रहे हैं। ये बोल नहीं रहे मगर मुझे इशारे से समझा रहे हैं कि बोलना नहीं है। कहते मैंने नमाज कंप्लीट कर ली। जब नमाज पूरी हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने पास बुलाया। और नबी पाक से बढ़कर बेहतरीन समझाने वाला कौन है, बेहतरीन मुअल्लिम कौन है? कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुझे डांटा, ना बुरा भला कहा, ना झिड़का, बल्कि फरमाया नमाज में बातें नहीं करते, नमाज में तो अल्लाह पाक की तस्बीह करते हैं, तकबीर कहते हैं, कुरान की तिलावत किया करते हैं। कहते बस नबी पाक ने बिठा कर मुझे ये समझा। ये भी तो एक अंदाज है, एक बंदे को हुक्म पता ही नहीं है और आप जरा उस पर चढ़ दौड़े, ये नहीं हो। खास तौर पर अगर आपने इस्लाम की बात सिखानी है, दीन सिखाना है, पहले एक बात समझिए, अगर आप अपने बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हैं, कुरान पढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी नेकी के काम को फैलाना चाहते हैं, तो एक बार याद रखें कि आप अच्छा कर रहे हैं तो कोई है जो उसको बिगाड़ना भी चाहता है। जब भी बंदा अल्लाह रसूल की बात करेगा ना, तो उसकी माइंड में होना चाहिए मेरा एक दुश्मन है जो इस बंदे को दीन की तरफ नहीं आने देना चाह रहा, क्योंकि शैतान तो कभी भी नहीं चाहेगा ना। यानी आप सारे माशाल्लाह जो मस्जिद में आए हैं ना, तो एक ताकत थी जो आपको रोकती रही और आप उसको यूं समझिए चीरते हुए आ गए मस्जिद में। माशाल्लाह ईमान मजबूत था। लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो घर से निकलते हैं मस्जिद के लिए, शैतान पहुंचने नहीं देता, यार अगली बार जाएंगे, आज गर्मी बड़ी है, चलो यार आज रहने दो। घर से निकला था हालांकि नमाज के लिए, मगर शैतान ने बदल दिया। तो ऑलवेज जो दीन का दाई है उसे ये सोचना होगा, जो किसी की इस्लाह करना चाहता है उसको ये सोचना होगा कि मैं इस्लाह करना चाहता हूं, शैतान दूर करना चाहता है। हम दोनों की लड़ाई चल रही है। जरा सी मैंने सख्ती की तो ये बंदा शैतान की मान के दूर चला जाएगा। नरमी, प्यार, मोहब्बत इतना दो
کہ وہ شیطان کی نہ مانے, آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے. لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا, سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا, تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں, جو والد ہیں, جو تنظیم کے بڑے ہیں, جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں, کسی خاندان کے بڑے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو بی سافٹ, نرم, شفقت. آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے, کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے. وہ چاہتا یہی آپ بد اخلاقی کریں, میں لوگوں کو لے جاؤں, اور ایسا ہوتا ہے. کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا مت کیجیے, خدا کے واسطے ایسا مت. شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا. اب تو پیار سے بات کیجیے, اب تو مسکرا کر بات کیجیے, اب تو نرمی کی بات کیجیے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا, بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے, اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں, یہ میرا بیٹا جو ہے نا, اچھا رشتہ دار آئے گھر پہ, مہمان آئے اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے, بہت تنگ کرتا ہے, ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں. کیا آپ وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا. بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ, کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے, مجھے بہت تنگ کرتا ہے, آپ ذرا اس کو سمجھا دیں. آپ سوچیں, آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا, وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا, والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا ہے, اس کے لیے دعا کرو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, دعائی کروانی تھی, اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں, ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس, ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, میرا پیارا بیٹا ہے. یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں, اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے سوشل میڈیا پہ سمجھانا. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے, اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا, آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی, تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی, اس کا عذاب کس پر ہے, اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں, ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب دشمنی بڑھانے والی بات ہے, یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں, جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا, اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں, اگر پیار ہے نا کسی سے, سمجھانا ہے تو اکیلے میں حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں, میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا, یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا, یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے, آپ کے دوستوں میں ایشو ہے, ذرا اکیلے میں آپ سے بات کر لیں پیار سے. اچھا, اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی, شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو, اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے, پیارے بھائی ناراض مت ہوئیے گا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا, آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنے دل سے پوچھیے, اس سے سلو نہیں ہوتی. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات بڑی کمال کی بات ہے, اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو, آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہیں نا, اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے, کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو, کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو, گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا, سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے, کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اسے سختی کر رہے ہو, سمجھیے, یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی, مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات کر, پیار سے بات کر. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے, یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام نرمی سے ہوگا.
सख्ती से बिगड़ने का चांस है, दुश्मनियां हो जाती हैं। वो एक बात है ना, एक बंदा कहीं जा रहा था, सर पे उसके कांच की चूड़ियां थी और उसका पूरा एक गठड़ था। एक पुलिस वाला आया कोतवाल और उसने आकर डंडा मारा उसको, कहा बताओ इसमें क्या है? कहता साहब थोड़ी देर पहले तो चूड़ियां थी, अब तो कुछ भी नहीं है। यानी आप डंडा मारकर पूछ रहे हैं तो टूट गया जो आप पूछना चाह रहे थे, वो तो चूरा चूरा हो गया। हम भी बाजू का डंडा मार के जो है ना सीधा करना चाह रहे होते। कहते ना पहले ही मटके में सुराख कर दो, अब जितना पानी डालना है तो पानी ने लीक ही हो जाना है, पानी भरना नहीं है। अब आप डालते जाए पानी, अब आप समझाते जाए, पहले तो सुराख कर दिया आपने। किसी को गाली देकर, डांट कर, जलील कर बिठा के समझा रहे हैं, आप उसके मटके में सुराख कर चुके हैं, अब डाले जाए, वो निकल रहा है, जो भी डाल रहे हैं वो निकल रहा है। तो काश ये बात समझ आ जाए कि है फलाहो कामरानी, नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। सदका खैरात की बात हम बहुत सारी करते हैं, ठीक है। आज आपको कमाल का सदका बताता हूँ, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। गरीब लोग जरा और गौर से सुन ले, अमीर भी सुने, क्योंकि अमीर भी कौन सा रोज खर्च करते हैं, ठीक है ना। ये बगैर खर्चे का सदका है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छी बात सदका है। आए हाय, यानी सिर्फ माल से सदका नहीं होता, बल्कि हर मामूली छोटी से छोटी नेकी भी अगर इखलास के साथ की जाए तो उस पर सदके का सवाब मिलता है। हत्ता के मुसलमान भाई से मीठी और नरम बातें करना भी सदका। तो ये सदका तो रोज किया करे ना भाई, बगैर पैसे खर्च किए सवाब मिल ही जाएगा, मीटर चल रहा है। और अब मैं आखिरी जुमला कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जो आशिकाने रसूल हैं, जो नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, उसमें इस हदीस में उनके लिए डर भी है और उनके लिए खुशखबरी भी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक तुम में से मुझे सबसे ज्यादा प्यारे, सुनो आका फरमाने तुम में से सबसे ज्यादा प्यारे और कयामत के दिन मेरे नजदीक तरीन वो लोग होंगे। अब मुझे बताएं, मैं आगे बंदा ना बताऊं कौन है, इनाम कैसा है। कयामत में आका के सबसे करीब और नबी पाक फरमाए मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारे। सच्ची बात ये, मैं अगली जुमला ना भी कहूं ना तो हम सब ने ये सौदा कर लेना चाहिए कि वो जो भी काम है मैंने करना है। मेरी सारी जिंदगी एक तरफ, अगर मैं नबी पाक का प्यारा हो गया और कयामत के दिन प्यारे आका के सबसे करीब हो गया तो फिर ये काम क्यों ना करूं। अब वो काम क्या है? आका फरमाते वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले, जो ज्यादा अखलाक वाला है वो आका को ज्यादा प्यारा है। गौर कर ले मेरे अखलाक कैसे। अब अगला जुमला जो डराने वाला, तुम में से मुझे सबसे ज्यादा नापसंद और कयामत के दिन मुझसे ज्यादा दूर वो लोग होंगे जो बुरे अखलाक वाले हैं, जो ज्यादा बातें करने वाले, मुंह फट बाँछें खोलकर और मुंह भर कर बातें करने, गालियां देने वाले सोचे, तंज करने वाले सोचें, लोगों की इज्जतें उछालने वाले सोचें। अगर नबी पाक नाराज हो गए मेरी बद अखलाकी की वजह से, कयामत के दिन मुझे दूर कर दिया गया मेरे आका से, तो मैंने किधर जाना है। अल्लाह करे कि हमें नबी पाक के अखलाक का सदका नसीब हो जाए, हमारी जबान से गाली गलोच खत्म हो जाए, तंज खत्म हो जाए, लोगों की बेइज्जतियां खत्म हो जाएं, हम जोड़ने वाले बने, हम तोड़ने वाले ना बने। हम क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते? बेनमाजी, मैं आपको यकीन करें वो वईद सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? आए नमाज के फजाइल को सुनेगा। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं, अगर ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा, नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी, नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा तो उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अकरा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कयामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहे। कैसे बर्दाश्त करें? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का? जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछनी, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी
तो उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाए। कैसे सह सके? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ यार थोड़े थोड़े बहाने करो यार, बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ो। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब है वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी है ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो जिस तरह खाना नहीं खाए बगैर चैन नहीं आता, लगता है अभी तक ईशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक बड़ा मगरूर शख्स था, बड़ा एरोगेंट था, बड़ा उसका कर्रो फर था। एक बंद कमरे में बैठा था, अचानक एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उस मगरूर शख्स की तरफ लपका। वो बड़ा तकब्बुर वाला आदमी था, वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहता कि तुम हो कौन? मेरे कमरे में आ कैसे गए? तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? जो अंदर आने वाला शख्स था वो कहता है मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी, और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता। मैं वो हूं जिसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता, ना ही मुझसे कोई मगरूर और सरकश शख्स बच सकता। अब जैसे ही ये बातें सुनी ना, तो मगरूर शख्स जो था वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो घबरा गया। वो कहता है कि आप तो मलकुल मौत मालूम होते हैं, क्योंकि जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जिसको किसी का दबदबा कर रो फर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो मलकुल मौत के सिवा तो कोई नहीं। लगता है आप मलकुल मौत हैं? तो फरमाते हाँ मैं मलकुल मौत हूं। और वो शख्स तो बड़ा गुनाहगार था, वो रोने लगा, चीखने लगा कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ नेकियां कर लूं, तौबा कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, अभी मेरी रूह कब्जा करें। हाय हाय, मलकुल मौत फरमाते तुम्हारी सांसें पूरी हो गई, अब तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुमने, वो पूछता है हुजूर मुझे कहां ले जाया जाएगा मरने के बाद? फरमाया उस मकाम पर जहां तूने अमाल भेजे हैं, उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है। वो शख्स कहेगा हुजूर मैंने तो कोई घर तैयार नहीं किया, कोई नेकी आगे नहीं भेजी। मलकुल मौत फरमाते हैं फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारे गोश्त पोश्त वो आग नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उस शख्स की रूह को कब्ज किया, उसके पूरे घर में कोहराम मच गया, घर वाले रोने लगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हम सबको क्या सिखा रहा है कि जब मौत आनी है ना, जब वो वक्त आ जाना है, तो फिर 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकेगा, कोई उसको डिले नहीं कर सकेगा, बल्कि जिस हालत में होंगे ना उसी हालत में रूह कब्ज कर ली जाएगी। हमारी मौत का वक्त लिखा है, मकाम भी लिखा है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मौत समुंदर में लिखी है तो $2.5 लाख देकर भी बंदा वहां पहुंचता है जहां मौत लिखी है। अगर मौत कश्ती से डूब कर होना लिखी है तो 25-25, 22-22 लाख देकर भी सैकड़ों लोग हमारे वतन से जाते हैं और उनकी मौत यूरोप के समुद्र में जाकर हो जाती है। अल्लाह पाक जो भी इनमें मुसलमान है सबकी मगफिरत फरमा। मगर मैंने और आपने इससे इबरत क्या ली कि बंदा वहां पहुंचेगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। एक बार हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा है। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आया और उस शख्स को जरा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे? फरमाया कि मलकुल मौत थे। कहता हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दे कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हजरत सुलेमान बैतुल मुकद्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने वो हुक्म फरमाया, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो कहा मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया, और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया। और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया। हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है?
इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10 कीजिए, मौत आ पहुंची के हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं। ये आपने देखा ना कि हजरत सुलेमान ने हुक्म फरमाया तो हिंद पहुंचा, कोई कश्ती में था उसकी मौत वहां थी, कोई समुंदर पानी के अंदर हजारों फीट नीचे जाना था उसकी मौत वहां लिखी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कहीं भी किसी भी मकाम पर मर सकता हूं, मेरी मौत पता नहीं कहां लिखी है। अब जरा गौर कीजिए, हम सब पता है क्या चाहते हैं कि मौत के वक्त हम सजदे में हो, चाहते हैं ना, अल्लाह करे अल्लाह के घर में मौत आए, कलमा पाक पढ़ते हुए मौत आए, तिलावत कुरान करते हुए मौत आए, नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए मौत आए, अल्लाह ऐसा करम कर दे कि मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुंबद खजरा के सामने मौत आए। यही तसव्वुरात है ना, एक मुसलमान चाहता यही है कि यार मौत आए तो किसी अच्छे आलम में हो, किसी बड़ी खूबसूरत बावजू नेकी करते करते दुनिया से जाऊं। तमन्ना तो सबकी ये है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा सुबह से शाम तक नमाज ना पढ़े और कहे मौत सजदे में आए, सुबह से शाम तक मस्जिद में ना आए और तमन्ना ये कर रहा है कि मस्जिद में मौत आए, बावजू रहता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद रख रहा है कि बावजू मौत आए, कुरान खोलकर पढ़ता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि तिलावत करते करते मौत आए। जो सुबह शाम गालियां देता है, क्या उसको डर नहीं लगता कि गाली देते देते मौत आ सकती है? जो शराब पीता है उसको डर नहीं लगता कि शराब के नशे में मौत आ सकती है? जो बदकारी करता है उसको डर नहीं लगता कि बेहयाई और बदकारी करते हुए मौत आ सकती है? जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, उसको डर नहीं लगता कि मरते उसी वक्त मैं ताश खेल रहा हूं और मुझे मौत आ गई, तो मैं नशा कर रहा हूं मुझे मौत आ गई, मैं बेहया और बदकारी ये बुरी बुरी बातें टेलीफोन पर सारी सारी रात कर रहा हूं, उस वक्त मौत आ गई। मलकुल मौत को मना नहीं कर सकोगे कि मैं गलत काम कर रहा हूं, टाइम दे मैं तौबा कर लूं। नहीं, जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाएगा? अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है। जो माशाल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्बीह निकालकर तस्बीह भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है। एक और बात सीखने को मिली कि जो मुर्ग है उसके अंदर बड़ी शहवत है, शहवत परस्ती है। हम इंसान हैं, यकीनन हमारे अंदर भी ख्वाहिशात हैं, मगर अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना। ये फर्क है इंसान और फरिश्ते में। फरिश्ते में ख्वाहिशात नहीं है, अकल है। जानवर में ख्वाहिशात है, अकल नहीं है। तो जानवर ख्वाहिशात की पैरवी में लगा रहता है, फरिश्ते माशाल्लाह इबादत करते रहते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात जब तो कहा गया कि उसका दिल चाहता है, उसको शहवत और उसको ख्वाहिशात खींचती है अपनी तरफ। अब वो अपनी अकल से रहमानी कुव्वतों को गालिब लाए और अपने आप को उन गंदे कामों से बचा ले तो वो अशरफुल मखलूकात बन जाता है, वो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन यही इंसान अपने उन नेक आमाल को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए, बस जो जी में आया वो करना है, बस अयाशियां करनी है, अल्लाह की नाफरमानियां करनी है, जिसको कहते हैं लाइफ एंजॉय करो यार। अब जो इस तरह की लाइफ में गुजारता है जिसमें रब की नाफरमानियां है, चाहे वो नशा करके, चाहे वो बेहयाई करके, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अल्लाह और उसके रसूल को भूलकर फकत दुनिया में गर्क हो जाए तो अब वो जानवर से भी बदतर हो जाता है, वो अशरफुल मखलूकात नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये बात आज इस वाक़े से ये भी सीखने को मिली कि इन परिंदों को क्यों ज़िबा किया गया, कि इनके अंदर वो बुरी खसलतें हैं कि इंसान अगर उसको ज़िबा कर दे तो उसका दिल जो है वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा, अल्लाह के नूर की तजल्ली उसके दिल में आ जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे और आपको इन खसलतों से बचाए। और एक और परिंदा था जिसके बारे में बताया कि वो परिंदा, उसके अंदर लालच बड़ी है, ठीक है, और वो लालच किसमें, गिद्ध को भी ज़िबा किया गया ना। तो अल्लाह मुझे और आपको लालच से भी बचाए। दुनिया की लालच बहुत बुरी है। हाँ, एक लालच बड़ी अच्छी है नाज़रीन, वो लालच है नेकियों की लालच। काश मुझे और आपको ये हिर्स हो जाए कि मैं खूब नेकियां करूं, खूब इबादत करूं, जी ना भरे किसी चीज से। हमारे बुजुर्गों को भी लालच थी जी, लेकिन वो नेकियों की लालच थी। वो चाहते थे और इबादत हो, और तिलावत हो, और ज्यादा रोजे रख लें, और अल्लाह की राह में खैरात दे दें। आज हम लोगों को जो लालच है वो तो दुनिया की है कि बस दुनिया और कमा लें, दुनिया में और आगे बढ़ जाएं। ये कोई नहीं सोच रहा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, आखिरत में मैं जन्नत की नेमतें कमा सकूंगा कि नहीं, जन्नत में मुझे क्या मिलेगा। काश ये जहन बन जाए कि मैं इसी दुनिया में रहकर इतनी नेकियां कर लूं
इंशाअल्लाह जन्नत की अबदी नेमतें हासिल करें। अल्लाह करे कि आज इस सिलसिले से हम ये मैसेज लेने में कामयाब हो जाएं। नाज़रीन, पैगाम कुरान आपने सुना, अब चलते हैं हमारे सिलसिले में। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है तारुफ कुरान। नाज़रीन, तारुफ कुरान में आज हम सूरह यूनुस का तारुफ सुनेंगे। सुभान अल्लाह। मकाम नुज़ूल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं सूरह यूनुस मक्किया है, अलबत्ता इसकी 3 आयतें फ़इन कुन्त फ़ी शक से लेकर ला युमिनून तक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद, इस सूरत में 11 रुकू, 109 आयतें, 1832 कलिमे, 1832 कलिमे और 9099 हुरूफ हैं। 9099 हुरूफ हैं। यूनुस नाम रखने की वजह, इस सूरत की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया बयान किया गया कि जब उन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अजाब की वईद सुनाई और खुद वहां से तशरीफ ले गए, तो उनके जाने के बाद अजाब के आसार देखकर वो लोग ईमान ले आए और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, तो उनसे अजाब उठा लिया गया। इस वाकये की मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह यूनुस रखा गया। सूरह यूनुस के बारे में हदीस, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान सिखा दीजिए। इरशाद फरमाया, अलिफ लाम रा से शुरू होने वाली 3 सूरतें पढ़ लो। उसने अर्ज की, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मेरा दिल सख्त हो गया है और जबान मोटी हो गई है। इरशाद फरमाया, तो हामीम से शुरू होने वाली 3 सूरतें पढ़ लो। उसने फिर वही अर्ज की, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसब्बहात यानी तस्बीह से शुरू होने वाली सूरतों में से 3 सूरतें पढ़ लो। उसने फिर वही उज़्र पेश किया और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई जामे सूरत सिखा दीजिए। सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द वाली सूरत सिखा दी। इससे फारिग होने के बाद उस शख्स ने अर्ज की, उस जात की कसम जिसने हक के साथ आपको मबऊस फरमाया, मैं कभी इस पर इजाफा नहीं करूंगा। इसके चले जाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा इरशाद फरमाया, ये छोटा सा आदमी नजात पा गया। अल्लाहु अकबर। कुरान की क्या बात है, कुरान सीखते जाइए, रहमतें लूटते जाइए। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम करने का एक मकसद ये भी है, शौक़े कुरान पैदा किया जाए, कुरान से मोहब्बत पैदा की जाए, कुरान पढ़ने का जज्बा बढ़ जाए। अल्लाह करे कि मैं भी खूब कुरान पाक पढ़ने वाला बन जाऊं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन, बहुत सारी अहदीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बड़ा खूबसूरत वाकया है जो दौरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश आया। माजरा कुछ यूं था कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में ये ऐलान किया गया कि काफिले को पड़ाव दिया जाए, ब्रेक लिया गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने खाने के लिए उस जमाने में जो टिफिन बॉक्स होते होंगे, तोशादान थे, वो खोले, मगर हाल ये था कि सहाबा इकराम के पास रोटी थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ रोटी खाने लगे। अब जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो मेरे आका के साथी हैं और ये गज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे, जान देने के लिए गोया जा रहे हैं, मगर हाल ये है कि सिर्फ रोटी है, सालन नहीं है। मगर जबान पर शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी। आज हमारे इस इज्तिमा में भी हो सकता है कुछ इस्लामी भाई आए हों, रात से भी कुछ इस्लामी भाई आ गए, आराम नहीं हुआ होगा, खाना प्रॉपर नहीं मिला होगा, तो बाज़ औक़ात शिकवा होता है कि यार इंतजाम ठीक नहीं है, या हमारे घर के अंदर किसी दिन अपनी पसंद का खाना ना बने, या कारोबार में किसी किस्म की कमी आ जाए, तो हमारी जबान पर शिकवा आता है। मगर ये कैसे सहाबा थे कि नबी पाक के साथी हैं, खाने के लिए रोटी है, सालन नहीं, मगर जबान पर शिकवा नहीं है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? अब देखिए, जो सब्र करता है ना, उसकी मदद कैसे की जाती है। अब हुआ क्या कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई।
اور نबी पाक के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा शहद की मक्खी की आवाज कुछ नॉर्मल मक्खी की आवाज से हटकर होती है। अच्छा, सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान का अकीदा देखो। साहबी कहते हैं हुजूर ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? अल्लाह अकबर। यानी साहबा जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, रोटी है और खाने के लिए उनके पास सालन नहीं, हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है। हुजूर करीब ही हमने एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम तो उठा कर नहीं ला सकते, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आए ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाने लगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले। मौला अली जाते हैं और शहद का छत्ता तो लेकर आते हैं। अब वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब उस रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा लजीज शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर भुनभुनाने लगी। साहबी ने अर्ज़ की हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इससे सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह। एक तो नबी पाक उस मक्खी की बोली समझ भी रहे और मेरे आका गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया ये तो बताओ शहद बनाती कैसे? ये हदीस पाक का इस वाक़े का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। तो मक्खी कहती हुजूर हम जो है वो मुख्तलिफ बागात में जाते हैं, फूलों का रस चूसती हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक काफिला होता है, और जब वो रस चूस कर हम शहद बनाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का सवाल फरमाया। अच्छा, आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी गुलाब की पत्ती हम खाएं तो वो तो खाई जाती है, मगर चंबेली या और बाकी फूल तो बड़े कड़वे होते हैं। आका ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये सब मिल मिलाकर शहद जैसा मीठा कैसे हो जाता है? शहद की मक्खी अर्ज करती हुजूर बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूस लेती है ना, जब वापस छत्ते की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो हमारा एक सरदार होता है, उस पूरे काफिले का एक लीडर होता है, और जो यहाँ पर किसान मौजूद होंगे, खेती बाड़ी करने वाले, जिनका शहद के हवाले से कुछ मालूमात है, तो आज साइंस भी बताती है कि ये पूरा जो छत्ता है इसका पूरा फलसफा क्वीन बी मलका मक्खी के गिर्द घूमता है। वो एक मलका मक्खी होती है जिसके ऑर्डर पर वो सारी मक्खियां चलती हैं। आज साइंस ने पहचाना है, उस मक्खी ने 1450 साल पहले अर्ज किया था हुजूर हमारा एक काफिले का अमीर होता है, जब हम वापस आते हैं या रसूल अल्लाह वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है, और हुजूर उसकी देखा देखी जितनी मक्खियां हैं सब आप पर दुरूद भेजती हैं। या रसूल अल्लाह ये कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद की बरकत है कि फूलों का कड़वा फीका रस जो है वो शहद जैसा मीठा हो जाता। शहद में शिफा भी है ना, सारे हकीम कहते हैं क्यों ना शिफा हो, जो बनता ही नबी पाक के दुरूद की बरकत से हो तो उसमें क्यों ना बरकत हो। अब उलमाए किराम ने ये वाकया नकल करने के बाद बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें अता फरमाए। उलमा कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस शहद जैसा मीठा हो सकता है, तो अगर किसी मुसलमान की जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, बद आमालियों की फीकावट हो, अगर वो चाहता है कि जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए, तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले, वो दुरूद पाक की कसरत करना शुरू करे, अल्लाह उसकी जिंदगी को भी शहद जैसा मीठा कर देगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज रखनी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आए हैं, आज ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, दावत इस्लामी वालों को। क्या शानदार हमें तरीका बताया जिंदगी गुजारने का, और वो क्या है कि नेक आमाल में हमें एक नेक अमल बताया गया कि रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। गोया अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं हमारी जिंदगी शहद जैसी मीठी हो जाए, नेकियों वाली हो जाए, तो नेक अमाल पर अमल की नीयत भी कर लें। इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जिस मौजू पर सुन्नतों भरे बयान में मैंने आपसे कुछ बातें अर्ज करनी है,
आज एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे कि जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम जानती है, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, पाकिस्तानी हो या अफ्रीकी, अमरीकी हो या यूरोपी, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, दुनिया में ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई नहीं ठुकरा